Welcome back to the channel. So today's question is sum of GCDs of found pair. सो आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हमें बस सिमुलेशन करते हुए जाना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और समझेंगे, ठीक है। सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ नम्स ऑफ लेंथ एन, हमने एक नम्स एरे लिया है लेंथ एन का, ठीक है। प्रीफिक्स जीसीडी एरे कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। और उसके हर एक इंडेक्स पे हमें एक मैक्स आई की वैल्यू जनरेट करनी होगी, जो कि होगी आपकी नम जीरो से लेके उस रेंज तक, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक मैक्स आई एरे एम एक्स एरे क्रिएट करते हैं। जो एम एक्स में वैल्यू रखने के लिए होगा, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो से जीरो की रेंज में मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, ठीक है। अब हम जीरो से 1 की रेंज के बीच में मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या होगी, इट्स गोना बी 6। अगर हम जीरो से 2 तक की रेंज के बीच में मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या होगी, वो होगी आपकी 6, ठीक है। क्योंकि हम मैन्युअली देख रहे हैं 1 इंडेक्स पे हमें 6 पड़ रहा है, तो 0 से 2 की रेंज के बीच में 1 आता है, 1 में 6 वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। इस एरे को जनरेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत बेसिक है कि हम 0 से 0 इंडेक्स तक चलेंगे, फिर 0 से 1 इंडेक्स तक चलेंगे, फिर 0 से 2 इंडेक्स तक टिल एन तक जाएंगे। इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एन आई, यहाँ पर एन माइनस वन होगा, यहाँ पर n माइनस टू टिल वी गो 1। इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं n स्क्वायर हो जाएगी, जो कि हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये हमारे क्वेश्चन में टीएलई मारेगा। इसके लिए ऑप्टिमल हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ने इसकी ऑप्टिमल अप्रोच बहुत बेसिक है। इसके लिए हम प्रीफिक्स एरे यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स एरे का यूज़ इसलिए होता है कि कोई भी रेंज क्वेरी होती है ना, सपोज 0 से 6 फाइंड करना है, तो इस रेंज के बीच में हमें इजीली मिल जाता है। अब वो कैसे जनरेट करेंगे ये भी देखते हैं। अगर स्टार्ट करें हम 0 से 0 में, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 0 में 2 ही वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। अब देखते हैं 1 वैल्यू पे, 1 पे क्या आएगा, ठीक है। 1 पे क्या आएगा, 1 पे हमेशा आता है जैसे कि हमारा प्रीफिक्स ऑफ आई हम स्टोर कर रहे हैं ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ आई होता है, वो मैक्सिमम होता है प्रीफिक्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई माइनस वन, उससे एक प्रीवियस इंडेक्स में हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। हमारा नम्स ऑफ आई 6 है और उसका प्रीवियस क्या है 2, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 6, तो 6 आएगा। सिमिलरली इसको मैं हटा देता हूँ। सिमिलरली 2 है, 2 और 2 के प्रीवियस में चेक करेंगे, जो मैक्सिमम आएगा उसको स्टोर कर देंगे। एक तरीके से हम यहाँ से मैक्सिमम स्टोर करते हुए जा रहे हैं आगे को। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन की, हमें नम्स आई और जो हमने प्रीफिक्स आई जनरेट किया ना, इसके बीच में मैक्सिमम इसमें इन दोनों के बीच में जीसीडीज परफॉर्म करने हैं, ठीक है। जीसीडी का कोड तो बहुत इजी होता है, तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स जीसीडी क्रिएट कर देंगे। जीसीडी ऑफ नम्स ऑफ जीरो एंड प्रीफिक्स ऑफ जीरो इज 2। 2, 2 का जीसीडी क्या होगा, सिमिलर का जीसीडी सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो इसका जीसीडी 2 हो जाएगा, इन दोनों का जीसीडी 6 होगा, और इन दोनों का जीसीडी होगा हमारा 2, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। हमने ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, अब आगे देखते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दी प्रीफिक्स जीसीडी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें सॉर्ट कर देना है इसे नॉन डिक्रीजिंग, मतलब असेंडिंग फैशन में हमें इसे सॉर्ट कर देना है। इसे असेंडिंग फैशन में सॉर्ट कर देते हैं। वी हैव सॉर्टेड इट इन असेंडिंग फैशन, ठीक है। After that, we have to form pair by taking the smallest unpaired elements and the largest unpaired element. वो तो बहुत बेसिक है। जो अनपेयर्ड स्मॉलेस्ट तो यही होगा और लार्जेस्ट यही होगा, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल नो पेयर कैन बी फॉर्म, ठीक है। हमें हर ऐसे स्टार्टिंग से और एंडिंग से पेयर फॉर्म करते हुए चलना है, ठीक है। मतलब इसको स्टार्टिंग में क्यों रखा और इसको एंडिंग में क्यों रखा, ये बहुत बेसिक है, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग फैशन में शॉर्ट कर दिया, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहीं प्रेजेंट होगा और लार्जेस्ट एलिमेंट यहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल नो पेयर एलिमेंट फॉर्म्ड फॉर each found pair. Compute the GCD of 2 pair elements. If n is odd, skip the middle one and return the integer denoting the sum of the GCDs pair of all the integers, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। लेट्स से ये हमारा प्रीफिक्स जीसीडी फॉर्म हुआ है आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है हमें अनपेयर्ड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट को साथ में पेयर करना है। उसको पेयर करने के बाद उनके बीच में जीसीडी फॉर्म करना है। हमें पता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये होगा और लार्जेस्ट एलिमेंट ये होगा, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में जीसीडी परफॉर्म कराएंगे, जीसीडी ऑफ 2,6 कराएंगे। ये आ जाएगा आपका 2, और एक सम वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर करते रहेंगे वैल्यू सबकी, ठीक है। हमने 2 प्लस कर दिया यहाँ पर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये तो पेयर फॉर्म हो चुका है और ये भी पेयर फॉर्म हो चुका है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जीसीडी परफॉर्म करेंगे। 2 और 5 का जीसीडी होता है आपका, 2, 5 का जीसीडी हो जाएगा 1। 1 को ऐड कर देंगे।
अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम स्मॉलेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे और लार्जेस्ट के लिए पीछे आएंगे, ठीक है। अब वैसे ही 3 और 4 का जीसीडी फॉर्म करेंगे, 3 और 4 का जीसीडी भी 1 होगा, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। फिर अब देखो दोनों, अब ये अकेला बच गया ना, तो हम इसको स्किप कर देंगे। इसको स्किप करने का फॉर्मूला क्या होगा कि जब एल यहाँ पर आ जाएगा और आर भी यहाँ पर आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे हम रिटर्न कर देंगे एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर, ठीक है। मतलब इसको मैंने एल से डिफाइन किया है और इसको मैं आर से डिफाइन कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो हमने ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो इनिशियली हम एक नम्स का साइज स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम प्रीफिक्स स्टोर करते हुए चलेंगे। और ये सब क्या हो रहा है आपको मैंने प्रीवियस बता रखा है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हम प्रीफिक्स ऑफ जीरो को जीरो ही स्टोर करेंगे, कि ठीक है, क्योंकि जीरो तक की रेंज में जीरो ही सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा। फिर हम आई को इनिशियलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, हम ट्रैवर्स करेंगे और हम प्रीफिक्स एट ईच आई इंडेक्स पे हम स्टोर करते रहेंगे। क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन कॉमा नम्स ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे प्रीफिक्स ऐसे स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे प्रीफिक्स जीसीडी नाम से, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है हमें प्रीफिक्स जीसीडी नाम का एक वेक्टर बनाना है, एरे बनाना है और उसमें स्टोर करते हुए चलना है, ठीक है, वैल्यूज़ को। उसमें क्या वैल्यूज स्टोर करनी, नम्स इंडेक्स आई की जो वैल्यू है और जो प्रीफिक्स ऑफ हम प्रीफिक्स आई निकाला है हमने, उन दोनों के बीच में जीसीडी फॉर्म करना है और उसको प्रीफिक्स जीसीडी में स्टोर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द प्रीफिक्स जीसीडी हमें क्या करना है, हमें उसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं, प्रीफिक्स जीसीडी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाले पॉइंटर्स को पॉइंट कर लेगा और वहाँ से वो सॉर्ट कर देगा। इसके बाद क्या करना है, हमें एक एल वेरिएबल बनाना है जो स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा, एक आर वेरिएबल बनाना है जो एन माइनस वन मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ये हमने इसलिए करा है ताकि हम इस पर ट्रैवर्स कर सकें और सारे पेयर्स को फॉर्म कर सकें। पेयर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सो जो एल वाला पेयर होगा वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए और आर साइड का हमेशा सबसे बिगेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हमने इसमें एल लेस देन आर इसलिए लगाया है ताकि हम एल इक्वल्स टू आर हो जाए तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑड कंडीशन। यहाँ पर हमने जीसीडी फॉर्म किया प्रीफिक्स ऑफ जीसीडी ऑफ आई कॉमा प्रीफिक्स जीसीडी ऑफ आर, ठीक है। इट्स नॉट आई इट्स एल। अब क्या करेंगे, हम एल को आगे इंक्रीज करेंगे एंड आर को डिक्रीज करते हुए पीछे को लाएंगे, ठीक है। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे सम। बिफोर दैट हमें जीसीडी के फॉर्मूले को भी लिखना पड़ेगा, जीसीडी फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसमें जीसीडी फंक्शन बहुत बेसिक होता है। अगर आपको जीसीडी फॉर्म करना नहीं आता तो आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हो। इफ बी इज इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न ए, अदरवाइज रिटर्न जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी। इसे इतनी बार करोगे आपको याद ही हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर एक एरर है, हम जब प्रीफिक्स को बिल्ड करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे नॉट 0, बिकॉज 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो -1 को इंडिकेट करेगा और आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। एंड देयर इज अ स्मॉल बग टू, यहाँ पर नम्स ऑफ 0 से स्टोर करेंगे हम नॉट 0। नाउ अवर कोड इज सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं। सो ये जो फंक्शन होगा ना जीसीडी वाला, ये हमें log m में वैल्यू देगा, ठीक है, log m में वैल्यू देगा। और हम कर रहे हैं n वैल्यूज़ के लिए ना, क्योंकि हर एक पेयर का जीसीडी निकालने तो n इंटू log m हो जाएगा। हम हर एक वैल्यूज़ पे जाके जीसीडी निकाल लें। और सो दिस इज़ बिग ऑफ n, क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं, प्रीफिक्स बिग ऑफ n ही देगा। ये देगा आपका n log m, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर ली और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉर्टिंग की n log n, सॉर्टिंग की n log n होती है। सो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log m प्लस n log n, ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम वेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं ऑफ n साइज। So this is the solutions of today's problem. If you like the video, please subscribe the channel and the code is in the GitHub.